हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। एज द नेम सेज, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज का क्या यूनिट है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे सर्किट में फ्लो करता है, क्या सिंबल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। नाउ व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर कोई भी ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने दे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक कॉपर की वायर ली है, उसके अंदर से क्या हो रहा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट हो रही है। और जो कॉपर वायर होती है वो कंडक्टर है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से फ्लो होने देती है, वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से मूव होने देती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम वायर्स, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर ऑल मेटल्स एंड दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, द डिवाइस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ सेल। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैटर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप सब ने क्लास 9th में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि जो एटम होता है उसके सेंटर में देयर आर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और उसके आसपास देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरी मैटर इट इज मेड अप ऑफ एटम्स और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बट इलेक्ट्रिक करंट क्यों हमें फील नहीं होता सारे मैटर्स में, क्यों सिर्फ कुछ मैटर में ही इलेक्ट्रिक करंट फील होता है? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट हमें फील होगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता चल गया। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाने के लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ सेल। एक सेल होता है, वो क्या करता है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो सेल है वो डिवाइस है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए। वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं है। वो कब होगा? जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। आप सबने अपने घर पर रिमोट्स देखे हैं, डिफरेंट कार्स देखे हैं, एसी के रिमोट देखे हैं, टीवी के रिमोट्स देखे हैं। अब जब उसमें पीछे सेल डालने लगते हैं तो आप सबने देखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव बना होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। उस वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने का रीजन ये है कि आप जब सेल डालें तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ डालें एंड नेगेटिव टर्मिनल ऐसा होना चाहिए। तो दिस आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल। अब जो सेल होता है बच्चे उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। बाय कन्वेंशन जो इलेक्ट्रिक करंट है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सपोज कीजिए ये एक कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्या सिंबल है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं, चार्ज को एक्सप्रेस करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर और द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। है ना, हमने पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर कंडक्टर में,
लेकिन अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करें कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है किसमें। तो जितना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, जितने ज्यादा चार्जेस मूव करेंगे एक पर्टिकुलर कंडक्टर से एक पर्टिकुलर टाइम में, सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर टाइम है, उससे उसमें एक कंडक्टर में से बहुत ज्यादा चार्जेस मूव कर रहे हैं, इट मींस वहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इन पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बच्चे यहाँ I का मतलब है करंट, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में I लिखा होगा आप समझ लीजिएगा इट इज करंट, जहां पर भी Q लिखा होगा इट मींस इट इज चार्ज, जहां पर भी T लिखा होगा स्मॉल t इट मींस इट इज टाइम। तो I इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नाउ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। बच्चे SI यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मींस ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाए जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है वो कूलम ही रहेगी। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। इट इज द चार्ज कंटेन्ड इन 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप सबको पता है जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, बट कितना नेगेटिव चार्ज होता है, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19। दिस इज द नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैंने बोला 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर मैंने बोला 1 कूलम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम इसे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19। इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, तो आप बोल सकते हो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उन्होंने पूछा हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप बोल सकते हो 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The SI unit of current is ampere। जो हमने पढ़ा था कि पहले SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, वैसे ही जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है करंट की वो क्या है, एम्पेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सब कुछ पता होना चाहिए बच्चे। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। वैसे ही करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। नाउ 1 एम्पेयर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। हमने ऊपर पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो मैं कब बोलूंगी 1 एम्पियर करंट है, जब चार्ज कितना है, चार्ज भी हमारा 1 कूलम है और कितने टाइम के लिए वो फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड के लिए। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से हमें पता चल गया कि 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। अच्छा, अब हमें इतना पता चल गया, अब मैं मेजर कैसे करूंगी, क्या मैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकती हूँ, यस ऑफ कोर्स हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नेम्ड एज एमीटर। बच्चे एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, उसका सिंबल होता है ए, ऐसे उसे कनेक्ट किया जाता है, उसका सिंबल होता है ए। इसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। बच्चे सर्किट हम आगे बनाना सीखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। कोई भी क्लोज पाथ जहां से करंट की फ्लो होगी उसको मैं बोलूंगी सर्किट, है ना। आप सबने देखा होगा, आप स्विच ऑन करते हो लाइट जग जाती है, स्विच ऑफ करते हो लाइट ऑफ हो जाती है, क्यों, स्विच ऑन करने पे हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ और स्विच ऑफ करने पे हमारा सर्किट टूट गया, जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो सिमिलरली एमीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है सर्किट में। सीरीज में लगाने का मतलब है उसके साथ ही लगाया जाता है। जैसे अगर बैटरी के ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की बात करूं, सपोज करो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इसका एक सेकेंड मैं दोबारा बना देती हूँ, दिस इज द डिवाइस कॉल्ड एज एमीटर। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। सो दिस मीन्स द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो अभी इस वाली स्लाइड में हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट,
हाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको पता चला, चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमें बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करता है कंडक्टर में, चार्ज की यूनिट हमें पता चली, करंट की यूनिट हमें पता चली, करंट को मेजर कैसे करते हैं, एमीटर से, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है हमने ये भी पढ़ लिया। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिस इज सर्किट, जो मैं सर्किट की बात कर रही थी, क्लोज सर्किट, वो यही होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखिए दिस इज बैटरी, इसके दो टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। मैंने अब आपको बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, तो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, आप बता सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सर्किट आपको दिखा रखा है, ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर बच्चे क्या होता है, रेजिस्टर होता है ऑपोजिट टू कंडक्टर। जैसे कि कंडक्टर जो होता है वो अलाउ करता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, वैसे ही रेजिस्टर रेजिस्ट करता है, वो पूरी तरह अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए। और ये क्या है, ये बैटरी कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे लैंप लगा दे तो वो ग्लो होने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट हो रही है और ये क्लोज सर्किट है। अब इस क्लोज सर्किट में जो करंट मूव कर रहा है वो यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है, मींस जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट इट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस वाली स्लाइड में हमने अभी तक इलेक्ट्रिक करंट और सब कुछ पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।